हे बडी व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है? आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी नेम रिएक्शन की सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी और आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे। बिफोर दिस, सबसे पहले तो आप सभी का एक बार दोबारा स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। ठीक है, मोर देन +6 ईयर्स का मेरे पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है। आईआईटी जैम रैंक 694 रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी नेम रिएक्शन की सीरीज़। ठीक है, लेट्स क्रैक इट। आइए, आज की जो नेम रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम है विटिक रिएक्शन। ये रिएक्शन अपने आप में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आज हमारा जो लॉन्च होने वाला है पार्ट, उसका नाम है पार्ट 19। इसका मतलब दोस्तों, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 18 तक में कम से कम 18 नेम रिएक्शन होंगी। मतलब आपको वो भी करनी होंगी। साथ साथ देखते जाइएगा एक एक को। उम्मीद करते हैं कि आप एक एक वीडियो को एकदम गहराई से देखेंगे, उसकी लेवल को समझेंगे, क्योंकि मैंने लेवल को थोड़ा सा नॉर्मल से हाई रखा है। ठीक है, बट आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी मेरी है। हर नेम रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए, सो दैट एग्जाम में, जेई में जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप उसको ईजिली क्रैक कर लो। क्योंकि क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नहीं आता, वो इनडायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है। वो देखना चाहता है कि आपको मैकेनिज्म आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। विटिक रिएक्शन के नाम से आज रिएक्शन है एक। ठीक है, क्या कहती है पहले तो विटिक रिएक्शन? इसको अपन लोग विटिक ऑलिफिकेशन भी बुलाते हैं। विटिक ऑलिफिनेशन का मतलब क्या होता है? देखो, ऑलिफिनेशन वर्ड आया है ऑलिफिन से। ऑलिफिन से वर्ड आया है, और ऑलिफिन का मतलब होता है अल्कीन। मतलब अगर मैं अल्कीन को स्टैंडर्ड वर्ड में यूज़ करूं तो अपन लोग उसको ऑलिफिन बुलाते हैं। ठीक है ना? तो हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम किसी एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कीन की तरफ चले जाएं बाय यूजिंग द ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ईल्ड। देखो यहाँ लिखा भी है, विद द ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ईल्ड। इसकी हम अगर हेल्प ले लेते हैं तो अपन लोग कहाँ पहुँचेंगे? सीधे अल्कीन की तरफ पहुँचेंगे। तो यू कैन से ये हमारे लिए एक रिएक्शन है जो कि हमको मदद करेगी कि हम एल्डिहाइड या कीटोन से अपन लोग अल्कीन की तरफ चले जाएं। अब आप जब इसको बुक्स में क्वेश्चन देखोगे तो आपको दो फॉर्म में मिलेंगे। आइदर आप इसको अल्कीन चैप्टर में भी देख सकते हो, और आइदर आप इसको एल्डिहाइड कीटोन फॉर्म चैप्टर में भी देख सकते हो। दोनों चैप्टर में ये बहुत फेमस रिएक्शन यूज़ होती है। ठीक है, तो बेसिकली आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि ये है क्या। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी आप एल्डिहाइड या कीटोन ले लेते हैं, तो इधर के लिए मैंने इसको R1 ले लिया, ये मेरा R2 ले लिया। दोस्त, ये मेरा कोई कीटोन है और इस कीटोन को इससे रिएक्ट कराते हैं। यहाँ पे आप ले लीजिए R3, यहाँ ले लीजिए R4। असल में इसका नाम होता है अल्काइलिन या अल्कलीडाइन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन। आप इसका इतना बड़ा नाम नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ और करके फॉस्फोरेन लिख सकते हैं। जनरली लगभग मैं इसको फॉस्फोरेन बुलाते हैं, बाकी तो यूपीएससी की तरफ से इसका नाम है अल्कालिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन। अदरवाइज सिंपल फॉस्फोरेन से भी इसका काम चल जाएगा। अपन लोग इसको यूज़ करते हैं बाय यूजिंग अ बेस, किसी बेस का सहारा लेते हैं ऐसा करने के लिए, और फाइनली अपन लोग एक अल्कीन टाइप बनाते हैं। अल्कीन लाइक ये बन जाएगी आपकी अल्कीन, प्लस फॉस्फो ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फो ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट। हमारा मेन प्रोडक्ट ये है दोस्त, ये हमारी अल्कीन है। बट ये जितना आपको दिखने में आसान लग रहा है ऐसा है नहीं, इसके पीछे जो इंटरनल मैकेनिज्म छुपी हुई है वो थोड़ी सी अलग है। तो हमारा जो मोटिव है वो किसी एल्डिहाइड और किसी कीटोन को फॉस्फोरेन से रिएक्ट कराना है। ठीक है, और अल्कीन का ऑब्टेन करना है। हमारा पूरा मोटिव ये है। दिस कैन बी एल्डिहाइड एंड दिस कैन बी कीटोन, इट्स अप टू यू। ठीक है, यहाँ पे आप R की जगह H लेना चाहते हो तो ले सकते हो, यहाँ पे आप R की जगह H लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इट्स अप टू यू। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता चला जाएगा। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया आपका एसीटोन, बहुत फेमस है एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर यही होता है, आप सभी को पता है। इसको अपन लोग फॉस्फोरेन से रिएक्ट कराएंगे।
ठीक है। डबल बॉन्ड लेट सपोज करिए मैंने और सिंपल फॉर्म में लिया कुछ ऐसा, ठीक है। और ऐसा करने के बाद मैं सीधे यहाँ पहुँचूँगा HHCH3 NCH3। यू कैन से कि यार ये जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आया ये अपने आप में कैप्सूल है। कैप्सूल बोले तो अगर आपको डायरेक्ट रिएक्शन लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। लिखने का बहुत सिंपल सा तरीका है, एक सिंपल सी ट्रिक है। आपको कुछ नहीं करना है, इस O को हटा के यहाँ C लगा देना है और C के साथ जो लगा हुआ है जोड़ देना है। ओवरऑल द यील्ड इज दिस। आपका मेन काम तो हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन वो इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपका काम खराब होने लगता है। इसलिए मैकेनिज्म को थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझो, मैकेनिज्म को क्या कहती है, कैसे अपन लोग पहले तो ये क्या कहते हैं फॉस्फोरिन प्रिपेयर करते हैं, पहले ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद अपन लोग इसका अटैक सोचते हैं, ठीक है। पहले तुमको प्रिपेयर करना जरूरी है, उसके बाद अटैकिंग सोचनी जरूरी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ये समझो कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरिन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, या ओनली फॉस्फोरिन, ठीक है। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं अपन लोग, देखो इसको प्रिपेयर करने का तरीका क्या है। एक बहुत फेमस न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, PPH3 बुलाते हैं शॉर्टकट में, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। शॉर्टकट बोल रहा हूं तो PPH3 बोले तो P बोले तो फॉस्फोरस है और बाकी फिनाइल रिंग लगी है, ठीक है। इसको आप क्या करते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ले लेते हैं। मान लेते कोई मेरे पास CH3Br है, ठीक है, और मैं इसको अटैक कराता हूँ उसके ऑर्बिटल में। इसको अटैक कराऊंगा तो ये, और यहाँ से मैं बाहर निकल जाएगा। दोस्त कुछ थोड़ी देर के लिए कंडीशन ऐसी आएगी क्या, यहाँ पे मैं PH3 का होल साइज लिख दूँ, PH का होल साइज लिख दूँ, चलेगा इफ यू डोंट माइंड, है ना। क्योंकि इसने अटैक किया है तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ ऐसा, और चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो Br-। इसके बाद यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे। आपको स्ट्रॉन्ग बेस बहुत अच्छी तरह पता है, जैसे आप NaNH2 डाल सकते हो, NaH डाल सकते हो, ठीक है, C2H5O- Na+ डाल सकते हो, ठीक है, C6H5Li डाल सकते हो, LDA, ठीक है। बहुत सारे बेस आपको पता है दोस्त, बेस हम लोग पहले देख चुके हैं। और सीधे आपको पता है कि जब ये बेस होगा तो ये जैसे ही डालेंगे तो ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो आपको कुछ ये मिल जाएगा, और जो ये मिला है इसी को तो फॉस्फोरिन मिलाते हैं। हमको यही तो चाहिए, फॉस्फोरिन, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे CH3 ले लो, आप ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया, इसको आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्त आप जनरली हमेशा ऐसे याद रखोगे कि एक pH मेरा ये, एक pH मेरा ये, एक pH मेरा ये, यहाँ डबल बॉन्ड ये C, यहाँ पे आप R1 ले लेना, अब यहाँ पे R2 ले लेना। R1 R2 लेने से आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा आसान हो जाएगा। सॉरी फॉर दिस, आई एम सॉरी फॉर दिस। ऐसा करने से आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने जो हमारी फॉस्फोरेन ऑब्टेन किया है, इसी ऑब्टेन फॉस्फोरेन को अपन लोग किसी एल्डिहाइड या किसी कीटोन से रिएक्शन कराएंगे, किसी एल्डिहाइड या किसी कीटोन से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना। ओके, तो हम देखते हैं कि इसकी रिएक्शन कैसे टेक प्लेस होती है, कैसे काम करता है, क्या इसका रोल है केमिस्ट्री में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अपन लोग करने क्या वाले हैं कि मान लीजिएगा, हाइपोथेटिकल ले लीजिएगा कि मेरे पास एक सिचुएशन है जिसमें मेरे पास कुछ ये आपके सामने है, इसको आप फॉस्फोरेन बुला रहे हो, और मैं इस फॉस्फोरेन को रिएक्ट करा रहा हूँ किसी कीटोन के साथ। इसको मैं R3 ले लेता हूँ, इसको मैं R4 ले लेता हूँ। बहुत खूबसूरत सा मैकेनिज्म है इसका, ठीक है। इसका स्टार्टअप कुछ ऐसे देते हैं अपन लोग कि जैसे आपने इसको ऑब्टेन कर लिया एक बार,
तो इसका इंटरेक्शन आप इसके साथ कराते हो। अब देखो, इंटरेक्शन करने से पहले आपको मैं कुछ ऐसा दिखा दूं, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, एक पीएच यहाँ पे है, एक पीएच यहाँ पे है, एक पीएच यहाँ पे है, ठीक है। और इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या दोस्त, R3 एंड R4 इफ यू डोंट माइंड। अब देखो, आपको अच्छी तरह पता है कि कार्बन और फास्फोरस में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, कार्बन, तो ये बॉन्ड ऐसे तोड़ा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। इसको मैं इसके आनिक फॉर्म में लिख सकता हूँ, कार्बन ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो ऑक्सीजन, मैंने बॉन्ड को ऐसे तोड़ा, यहाँ पे दोस्त आया नेगेटिव और यहाँ पे दोस्त आया पॉजिटिव। अब इनका इंटरेक्शन कराना है। देखो आपके सामने दिख रहा होगा कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ आपको पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ आपको पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, और यहाँ आपको पॉजिटिव दिख रहा है। बाकी वैलेंसी तो है वो तो पूरी होती रहेगी, डजंट मैटर। अब क्या कर रहे हो, आप इसको इंटरेक्ट करा रहे हो इसके साथ। जब आप इसके साथ इंटरेक्ट करा रहे हो तो आपको एक रिंग बनती है, इस रिंग को अपन लोग बोलते हैं ऑक्सीफॉस्फेटेन की रिंग। थोड़े नाम टफ है दोस्त। यहाँ पे आपका R1 था, यहाँ आपका R2 था, यहाँ आपका R3 था, यहाँ आपका R4 था। इसको अपन लोग ऑक्सी फॉस्फेटेन की रिंग बुलाते हैं, रिंग ऑफ ऑक्सीफॉस्फेटेन। बस इसके बाद तो काम खत्म है। बस एक बार रिंग पहले फॉर्म हुई, तो अब मुझे इस रिंग को ब्रेक करना है। रिंग को ब्रेक करने का सिंपल तरीका है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहाँ, तो आपको समथिंग लाइक कुछ ऐसे बाहर निकल जाएगा। इट्स समथिंग लाइक C डबल बॉन्ड C, एक तरफ आ जाएगा R1, एक तरफ आ जाएगा R2, एक तरफ आ जाएगा R3 दोस्त, और एक तरफ आ जाएगा R4। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो सीधे मेरी अल्कीन तैयार हुई, जिस अल्कीन का मैं इंतज़ार कर रहा था, ठीक है। तो इस पूरे होल रिएक्शन को अपन लोग विटिक रिएक्शन बुलाते हैं, ओके। तो एक बार हम लोग फटाफट रिकॉल करते हैं। सबसे पहले जो हमारा मोटिव है वो है अल्काइल डाइन ट्राइफिनाइल फॉस्फेन बनाने का। इसको बनाने के लिए मैंने ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ली, इसको इससे रिएक्ट कराया, फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, देन उसके बाद एलिमिनेशन मैकेनिज्म। पहले आपने सब्स्टिट्यूशन फॉलो किया, देन उसके बाद एलिमिनेशन फॉलो किया, ओके। उससे आपको एक अल्कीन टाइप बनी, इसको हम लोग फॉस्फोरेन बुलाते हैं, जिसका हमारा मेन ऑब्टेन करने का तरीका है। इस फॉस्फोरेन को अपन को किसी एल्डिहाइड या किसी कीटोन से रिएक्ट कराना है। मैंने एक जनरल फॉर्म में कीटोन ले लिया, ठीक है, जिसमें इसका नाम कुछ ऐसा दिया, ये मेरा कीटोन टाइप है। आप इसको एल्डिहाइड भी ले सकते थे, आप इसको कीटोन भी ले सकते थे, और फाइनली आपने इसको रिएक्ट करा के एक ऑक्सीफॉस्फेटेन की रिंग बनाई। यही इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा, ऑक्सीफॉस्फेटेन की रिंग, ठीक है। और जैसे ये रिंग क्रिएट होती है उसके बाद आप इसको हीट करते हो, और हीट करते ही इंटरनल रिएक्शन जब घूमती है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू आपको सीधे एक अल्कीन का फॉर्मेशन बताता है। और मुझे यही अल्कीन की ज़रूरत थी, हमारा मोटिव था कि हम किसी तरह इस अल्कीन को ऑब्टेन कर सकें, ठीक है। आइए इसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसके और एप्लीकेशंस कैसे काम आते हैं हमारी केमिस्ट्री में। देखिए, मान लीजिए इस बार थोड़ी देर के लिए मेरे पास सिंपल सा एग्जांपल है, एक C6H5CHO दे रखा है। एग्जाम में कैसे सवाल आएगा, एग्जाम में जनरली सवाल ऐसे देगा वो, और आपसे बोलेगा कि इसका प्रोडक्ट बनाइए। आप इसको देख के समझ जाइएगा पक्का भाई विटिक रिएक्शन होने वाली है, और कुछ नहीं दिमाग लगाना। आपको यहाँ देखना है, अरे ठीक है फॉस्फोरिन बना हुआ है, ठीक है, तुरंत रिंग बनाते हुए अपन लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। अपने पास दो ऑप्शन है, आइदर हम रिंग के थ्रू प्रोडक्ट जाएं और आइदर इसको जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है। तो एक बार रिंग के थ्रू देख लेते हैं हमने क्या किया था, क्योंकि इस बार ज़्यादा मेहनत तो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे सामने ऑलरेडी बना हुआ है। पहले हमने क्या किया था, इसको बनाया था दोस्त, है ना, पहले अपन लोग ने इसको बनाया था। तो ये आपके सामने यहाँ पे दोस्त लेट्स सपोज करो फॉस्फोरस है, इसके सामने ये पीएच है, ये आपका डबल बॉन्ड C और यहाँ आपका CH2, ठीक है। तो यहाँ आया नेगेटिव, यहाँ आया पॉजिटिव, ओके, और यहाँ आया पॉजिटिव और यहाँ आया दोस्त नेगेटिव। इसका कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करना ज़रूरी है। इसी इंटरेक्शन को अपन लोग ऑक्सीफॉस्फेटेन की रिंग के नाम से जानते हैं।
ठीक है, अब बस आपको इस रिंग को किसी तरह ब्रेक करना है, किसी तरह क्या, ठीक है। और जैसे ही आप ब्रेक करेंगे दोस्त, तो सीधे आप यहाँ कहीं कुछ पहुँचेंगे कि आपका ये C6H5, ये C, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो फाइनली आपकी अल्कीन तैयार हो गई। इसके अलावा बाय प्रोडक्ट में आपका फॉस्फो ऑक्साइड के साथ जो भी निकलना होगा, कुछ ये, ठीक है। तो ये मेरा बीपी है, बाय प्रोडक्ट है। मेरे को इस प्रोडक्ट से मतलब था, तो हमने डायरेक्ट ईल्ड भी बनाया। एग्जाम में डायरेक्ट इसको इतना बार टैकल नहीं करना कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ठीक है। अब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, गो विद दैट वन। मैंने एक ऐसे अपनी मर्जी से क्वेश्चन लिख लिया, ये ऐसे है, और यहाँ लिख दिया मैंने अब डायरेक्ट जानते हैं, इस बार हम लोग डायरेक्ट जाने की सोचते हैं, ठीक है। देखो सिंपल तरीका है, इतना हमें पता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कि इस ओ को रिप्लेस कर देंगे सी से, और कुछ नहीं करना। तो इसका देखो डायरेक्ट आंसर ऐसे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा सी, ये CH3, यहाँ पे H, बस ख़त्म हो गया। बाकी बाय प्रोडक्ट तो बना ही लेंगे, ठीक है। ये कुछ अल्कीन टाइप आपका ईल बन जाएगा, ठीक है, नो डाउट। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, क्लियर कट है, श्योर शॉट। एक बार थोड़ा सा लेवल को बढ़ा के देखते हैं। अगर ये चीज़ साइक्लिक रिंग में हो तो डजेंट मैटर यार, कर लेंगे अपन लोग, तो वही काम करना है जो करते हुए आ रहे हैं। इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, ठीक है। बेस फेज डालने के बाद, हीट करने के बाद, सीधे ऐसे लिख दूँ क्या, यहाँ पे C, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, और ये रिंग का रिंग वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हमारा प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। लेकिन बच्चे मेरे वो जेई है, तो आपसे सवाल तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा करेगा ही करेगा। तो आओ, आपको एक बहुत बेहतरीन सा सवाल मेरे पास रखा है, मैं आपको वो बहुत बेहतरीन सा सवाल दिखाता हूँ। सवाल कुछ उसने ऐसा पूछा हुआ है, जल्दी नहीं मचानी है। ये कुछ ऐसा दे रखा है, और इसने ये ऐसे लिखा है, x बनाया है, x में डबल बॉन्ड यूज़ करके y बनाया है, और आपसे आइडेंटिफाई बोल रहा है y करने को। वो x के बारे में पूछ तक नहीं रहा है, वो बोलता है y बता दो क्या बनेगा, ठीक है। मैं आपको मेन दो ऑप्शंस दे देता हूं जो आपको लगते हैं कि आपके प्रोडक्ट बनने चाहिए। एक आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है, इसको आप ऑप्शन ए ले सकते हो, और इसको आप ऑप्शन बी ले सकते हो। बाकी दो प्रोडक्ट और बनने हैं, बट वो आपके काम के नहीं हैं, बट फिर भी आप चलो, मान लो आपका बन ही रहा हो, तो उसमें हम तो कुछ करेंगे ही नहीं, आपकी हेल्प कर पाएंगे बस। ये कुछ ऐसा हो रहा हो, मान लो। एक ऑप्शन ये भी है, नाउ टिक वन, कि किसका इसका आंसर वाई क्या होना चाहिए। ये वाई है, वाई क्या होने चाहिए, वाई का फाइनल प्रोडक्ट बताना है आपने। तो देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे बिटिंग 2 बार लगी हुई है, नो डाउट, इसमें कोई दोहराए नहीं है। जब बिटिंग 2 बार लगी हुई है, तो आओ 2 बार लगाते हैं, और बहुत आसान से लगाएंगे, ठीक है। टफ है, जेई का सवाल है, इतना आसान सवाल नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आप सभी लोग पहुँच जाएंगे, कि अगर मैं इसको पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको पहला मोल यूज़ कर रहा हूँ, तो हम यहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे। ठीक है, बट ये हमारे
बट ये हमारे 1 मोल यूज़ करने पे होगा, ये हमारे 2 मोल यूज़ करने पे नहीं होगा, ये हमारे 1 मोल यूज़ करने पे होगा। अब आगे की कहानी यहाँ से गढ़नी है। यहाँ से कहानी थोड़ी सी टफ है, आपको समझनी पड़ेगी वो कहानी, वो क्या कहना चाहता है आपके साथ। देखो, इसको आगे की कहानी को समझने के लिए आप एक बार इसको दोबारा से रिएक्ट कराओ, और जब आप इसको दोबारा से रिएक्ट कराओगे ना, तो कुछ समथिंग लाइक आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या दोस्त, यहाँ पे आपने लाया नेगेटिव, यहाँ आपका पॉजिटिव फॉर्म आया, ठीक है, और कह सकते हो आप कि आपने इस रिंग को ऐसे तोड़ा और इसका इंटरेक्शन इसके साथ कराया, है ना, इसका नहीं, मतलब उस वाले कार्बन का, डायरेक्टली कार्बन के टर्म से बात करें तो उस वाले कार्बन का इंटरेक्शन कराया आपने। बहुत ध्यान से एक बार बना लेते हैं यहाँ पे। कुछ अपने पास दोस्त ऐसा था, यहाँ पे कार्बन था, ठीक है, और एक बार पीछे का बना ही लेते हैं दोबारा। ये H था, मैंने आपसे कहा कि आप इसका अटैक सोचिए दोबारा से, तो आपने इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और इसको यहाँ ऐसे करने से फ़ायदा ये हुआ कि दोनों साइड पे रिंग जो है को रेजोनेंस मिलने लग गया इस नेगेटिव चार्ज को रिंग की तरफ से। तो आप चाहते तो तुरंत इस बॉन्ड को जो है इसके साथ इंटरेक्ट कराओ, और जैसे ही आप इंटरेक्ट कराओगे तो कुछ दोस्त हम ऐसे पहुँचेंगे क्या, उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, अभी इंसर्शन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ही है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ये आपका CH2 और आपका ये PH3, ये होल थ्राइस। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ से आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, और इसका इंटरेक्शन इसके साथ कराना है। मतलब दोस्त आप बिलीव नहीं करोगे, आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसे टाइप बन रहा है, और बहुत ही खूबसूरत सा प्रोडक्ट है ये कार्बन ऐसे, ये कार्बन एक ऐसे, ठीक है, एक ये कार्बन ऐसे और एक कार्बन ये ऐसे, तो इसका फाइनल आंसर दोस्त कुछ ये आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग, इट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन कि आपसे 2 बार विटिक रिएक्शन लगवा रहा है, ठीक है, पहली बार में ऑक्साइड फॉर्म में लगवा रहा है, ठीक है, जबकि दूसरी बार में आपका कोई ऑक्साइड नहीं है, इसने डायरेक्ट अल्कीन से रिएक्ट किया है, ठीक है, ओके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा टफ था, बट हाँ, हम और आप मिलके कर सकते हैं। इसके अलावा अदर एप्लीकेशंस ऑफ विटिक, अदर एप्लीकेशन ऑफ विटिक की बात करेंगे तो इसका सबसे पहला एक रिएक्शन आपने कभी नाम सुना हो कीटीन का। कीटीन का कभी केमिस्ट्री में आपने नाम सुना है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, इसको अपन लोग कीटीन बुलाते हैं। यहाँ पे बाकी वैलेंसियाँ पूरी करते हैं, दिस इज और कीटीन, मतलब लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, ठीक है दोस्त, ये आपका कीटीन, ओके, इट्स लाइक कीटोन की बहन कीटीन, हाँ, नो डाउट। अब आप इस क्या करते हो, इसको ये जो ऑक्सीफॉस्फेटेन हमने बनाया था इसका इंटरेक्शन सोचते हो इसके साथ, मतलब बहुत प्यारी चीज़ है, मैं आपको बताऊं, ये था मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और आप इसका जो है इसके साथ इंटरेक्शन सोचते हो। यू कैन से दिस इज द रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरेन विथ कीटीन, है ना। आपसे ये पूछ सकता है, और दोस्त कीटीन डायरेक्ट नहीं बनता, किसी न किसी रिएक्शन के थ्रू ही कीटीन बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आइए देखते हैं क्या होता है कीटीन का रिएक्शन। कुछ नहीं करना, वही काम करेंगे जो अपन लोग करते आए हैं, बस
ये आप इस बॉन्ड को तोड़िए तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, है ना। और इसको मुझे उल्टा लिखना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा होता। इसको कहो तो एक बार ऐसे लिख दें, बस वही सेम काम जो पीछे करते चले आए हैं, सेम काम जो पीछे करते चले आए हैं। ऑक्सीफॉस्फेटिन की रिंग बनानी है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो इसका इंटरेक्शन इसके साथ, इसका इंटरेक्शन इसके साथ, इट्स समथिंग लाइक कुछ आपको ऐसे टाइप का ऑक्सीफॉस्फेटिन की रिंग बनते हुए दिखाई देगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। बाकी तो बहुत सिंपल है, आगे कुछ है ही नहीं, ये जैसे का तैसे रखा हुआ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना आपने, है ना। बस अब इस बॉन्ड को क्लीव कर देना है आपने और फाइनल अपने ईल्ड पे चले आना है। और जो हमारा फाइनल ईल्ड होगा वो समथिंग लाइक कुछ ऐसे होगा। ठीक है, इसको अपन लोग एलीन बुलाते हैं केमिस्ट्री में। क्या बुलाते हैं? एलीन। एलीन्स का कभी आपने नाम सुना हो तो दिस इज़ द प्रिपरेशन ऑफ एलीन्स फ्रॉम कीटीन एंड फॉस्फोरिन। ठीक है, ओके। ऑल्दो अपने जेई में बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं आता प्लस बाय प्रोडक्ट, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वो अगर रिएक्शन में कुछ भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे दे तो यू आर रेडी फॉर दैट वन। ठीक है, इसी तरह अगला आता है रिएक्शन विद आइसोसाइनेट। याद करो, हमने आइसोसाइनेट 2-3 जगह बनाते हुए देखा है। हमने आइसोसाइनेट को हॉफमैन ब्रोमाइड में देखा है। अब आपको याद है तो बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। नहीं याद है तो फिर ठीक है दोस्त, कोई बात नहीं, चलता रहता है। ठीक है, केमिस्ट्री है, एक बार में आती भी नहीं है जहन में, है ना। याद करो, उसको आइसोसाइनेट बुलाते हैं, इसको आप R1 ले सकते हो। और इसका अपन लोग सेम वही कंसेप्ट लगाते हुए अपन लोग दोस्त मैकेनिज्म करने की सोचेंगे। इसका यील्ड चाहिए उसे। ठीक है, तो आइए ट्राई करते हैं। डायरेक्ट कर दें, मान लेंगे क्या यार, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहाँ पॉजिटिव एरो यार, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले से नेगेटिव से इंटरेक्शन, नेगेटिव का पॉजिटिव से इंटरेक्शन, वही जो करते आए हैं, नया कुछ भी नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। बस अब इसको तोड़ देते हैं, आइए मिलके। तो इट्स समथिंग लाइक R1 एंड डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, प्लस बाय प्रोडक्ट। तो इसके साथ अपन लोग ने ये रिएक्शन देखा। ठीक है, इसके अलावा आप नाइट्रोसो से भी रिएक्शन कराते हो, रिएक्शन विद नाइट्रोसो। ये आप याद करो, टॉटोमेरिज्म में नाइट्रोसो ऑक्साइम बनाया करते थे। इट्स समथिंग लाइक कुछ ऐसा हुआ करता था, है ना। तो इससे भी आप रिएक्शन करा सकते हैं। इसको आप R1 लेना चाहे ले लीजिए। तो आइए इससे भी रिएक्शन सोच लेते हैं। वही सेम काम करना है दोस्त जो पहले करते चले आए हैं, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ कि आप इस बॉन्ड को तोड़ रहे हो, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। इसको नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ऑक्सीजन नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो आप इसका इंटरेक्शन इसके साथ इट्स समथिंग लाइक कुछ ऐसा टाइप बन रहा होगा, है ना। बाकी ये वैलेंसी आप पूरी कर लीजिएगा। ठीक है, बस अब तो खत्म। इस बॉन्ड को तोड़ना है, C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे H2 दोस्त, और यहाँ पे आ रहा है। तो ये एक मेरा प्रोडक्ट आपके सामने बन गया। इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए कि हम
किसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका रोल है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस के टर्म में बात करें तो बहुत बहुत बड़ा रोल है केमिस्ट्री में इसका, ठीक है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसको आप लोग खूब जगह यूज़ करते हैं, ठीक है। विटामिन, एक विटामिन ए होता है, विटामिन ए में आप इसका बहुत अच्छी तरह यूज़ करते हो प्रोडक्ट बनाते टाइम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने बताया, ठीक है। इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो को जानने के लिए, हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्त, ठीक है ना, ठीक है। इसके अलावा आप विनाइल क्लोराइड का सिंथेसिस भी कर सकते हो, विनाइल हैलाइड का सिंथेसिस भी कर सकते हो आप इसकी हेल्प से। जैसे एक मेरे सामने क्वेश्चन रखा है, इन्होंने कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, ठीक है। ये अपना सिंगलेट और ट्रिपलेट दो फॉर्म थे कार्बीन के, तो यहाँ पे इन्होंने इसको लिया हुआ है और इसको PPH3 से रिएक्ट कराया है और प्रोडक्ट की आपसे उम्मीद की है। तो इस बार लॉजिकली सोचो, याद करो, मैंने आपको बताया था कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और इसको आप डायरेक्टली इसके साथ इंटरेक्ट करा सकते हो, उसके ऑर्बिटल में डिप करा सकते हो। जैसे ही आप इसको इसके ऑर्बिटल में लेके जाओगे तो इसने एक्चुअली इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इसने एक्सेप्ट किए इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज, राइट, है ना। और आप चाहें तो इसको जोड़ सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, है ना। बाकी फॉस्फोरस की 5 वैलेंसी कुछ ऐसी हम पूरी कर सकते हैं। तो इसको अपन लोग विनाइल हैलाइड सिंथेसिस बुलाते हैं। सिंथेसिस करने के लिए अपन लोग ने कोई कार्बीन लिया और कार्बीन का जो एम्प्टी ऑर्बिटल था उसमें इसको उठा के डॉप कर दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। बस इसके बाद तो आपको जो भी करना है कर सकते हैं, है ना, है ना। इसके बाद आप किसी एल्डिहाइड से रिएक्ट कराइए, कीटोन से रिएक्ट कराइए, इट्स अप टू यू। अब एग्ज़ाम में जो सवाल आया था वो कुछ ऐसा आया था, अगर आपको याद हो मैं बताता हूँ डायरेक्ट सवाल। बहुत बहुत बेहतरीन सवाल था, बच्चे छोड़ देते हैं उसको। CHCl3 दे रखा था, इन्होंने एक्वस KH दे रखा था, है ना। और एक्वस KH के बाद प्रोडक्ट हमारा A, यहाँ पे थोड़ा सा कोई बेस डाल रखा था, ये प्रोडक्ट B बना। इसके बाद इसको इन्होंने बेंजल्डिहाइड से रिएक्ट कराया, ठीक है। और बेंजल्डिहाइड से रिएक्ट कराने से पहले इसको ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से रिएक्ट कराओ, PPH3 से इसने रिएक्ट कराया, ठीक है। और रिएक्ट कराने के बाद ये C पे पहुंचा, इस C पे इसने बेंजल्डिहाइड का रिएक्ट कराया, तुम्हारा प्रोडक्ट D आया और आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप D बताओगे, है ना। हमको मेन यील्ड फाइनल D से है, उम्मीद करता है कि आप D बता लोगे। तो देखो D बताने का दोस्त सबसे प्यारा तरीका क्या है कि आप पहले अपना क्लोरोफॉर्म है आपके साथ, आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म और यहाँ पे KH पड़ा है, तो बहुत तगड़ा ये हमारा एसिड है और यहाँ पे बेस पड़ा है, तो आप कुछ ऐसे बना सकते हो। फिर रिपल्जन को अवॉइड करने के लिए आप सीधे सीधे रिपल्जन को अवॉइड करने के लिए आप सीधे सीधे इसको बाहर निकाल सकते हो, ये बाहर चला जाएगा और हमारे सामने DCM बन जाएगी। इसको हम लोग डाई क्लोरोकार्बीन बुलाते हैं, ठीक है, डाई क्लोरो कार्बिन बुलाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम फाइनली यहाँ पहुँच जाएंगे। बस अब आपके सामने डाई क्लोरोकार्बीन है, आपको पता है कि इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल खाली पड़ा होगा, ठीक है, इसके लोप में, और आपके सामने ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, तो आप इसका इंटरेक्शन इसके ऑर्बिटल में करा सकते हो, नो डाउट, ठीक है। तो कराने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, क्या, इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए पॉजिटिव चार्ज, इसने लिया इसलिए नेगेटिव चार्ज, और ये CCl, और फाइनली कह सकते हो कि दोस्त आपने जो है कुछ ये टाइप बनाया है ना।
यहाँ तक हम लगभग पहुँच गए हैं। अब बस हमको बेंजल्डिहाइड से रिएक्ट कराना है, तो आओ बेंजल्डिहाइड से इसको रिएक्ट कराने की सोचते हैं। बेंजल्डिहाइड से रिएक्ट कराना होगा तो आप कुछ ऐसे रिएक्ट कराओगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये चीज़ समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नेगेटिव दोस्त, यहाँ पे पॉजिटिव दोस्त, यहाँ पे नेगेटिव दोस्त, यहाँ पे पॉजिटिव दोस्त। बस आप कुछ नहीं करना, अपनी ऑक्सीफॉस्फेटेन की रिंग तैयार हो चुकी है। ठीक है, बस इसको ब्रेक कर देना है और अपने सामने जो प्रोडक्ट आएगा C6H5, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl नजर आएगा। तो ये हमारा फाइनल जिस प्रोडक्ट डी की उम्मीद थी हमसे, ये प्रोडक्ट हमारे सामने आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। इसको अपन लोग बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ विनाइल क्लोराइड। इसका यूज़ किया, पहले इसको बनाया, फिर प्रोसीड किया आगे फर्दर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये पूरी अपने आप में एक विटिक रिएक्शन थी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़, दिस इज़ माई कोड धीरेन, DHIREN। आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो और इस कोड को यूज़ करके आप 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हो। ठीक है, हमसे कनेक्ट होने के लिए, हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए दोस्त, अभी हमारी ये एक वीडियो थी, रिकॉर्डेड वीडियो थी। आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। फटाफट से इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और हमसे आप कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, कनेक्ट होने का बहुत बेसिक्स का फ़ायदे हैं, बहुत सारे हमको फ़ायदे मिलने वाले हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान आपको मिलता है। इसके अंदर क्या क्या प्रॉफिट्स हैं तो दोस्त, सबसे पहला है कि डेली लाइव क्लास। अभी आप में हमारी रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, लेकिन आपको हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होने का मौका मिल सकता है। आप हमारी डायरेक्ट लाइव क्लास देख सकते हो। और हमारे यहाँ जो लाइव क्लास चलती है पता है, वो मंडे टू संडे चलती है, मतलब 7 के 7 डेज, सुबह 6 AM से रात के 12 बजे तक। सोचो कि इंडिया का कोई ऐसा कोचिंग नहीं होगा, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा जो इतना लंबा क्लास चलाता हो। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप कितना पढ़ सकते हो यार, इट्स कैपेसिटी आपके ऊपर है। ठीक है, तो आपको हमसे लाइव कनेक्ट होने का मौका मिलता है दोस्त। आप वहाँ पे बिंदास होकर जो भी आपके मन में डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। इसके अलावा अपन लोग क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग कराते हैं। ठीक है, पोलिंग के दौरान हमको ये पता चलता है कि कितने बच्चों ने एक सवाल को सही किया और कितने बच्चों ने एक सवाल को गलत किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ यार लाइव टेस्ट एंड क्विज़। मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे कि सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के साथ ये भी ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। होता क्या है, पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन लगाने में थोड़ा सा ट्रैक बदल जाता है। क्वेश्चंस जेई में जब पूछता है तो वो आपको एक्सपीरियंस जब तक नहीं होगा प्रीवियस क्वेश्चंस का, तो अब तक आप जेई के क्वेश्चंस नहीं अटैम्प्ट कर पाओगे। और उसको एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको मॉक टेस्ट और क्विज़ देना पड़ेगा। इसके अलावा यार, हम लोग जब पेपर देते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स निकलती हैं। उस मिस्टेक को समझने के लिए, कौन कौन से टाइप के आप मिस्टेक कर रहे हो उसको समझने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज देने रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इधर स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। ये क्यों ज़रूरी है दोस्त, पहले तो बता दूं, अनअकैडमी के जितना भी प्लान है, जितने भी प्लान हैं, सारे प्लान अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न, स्ट्रक्चर मैनर में है। स्ट्रक्चर्ड पैटर्न और स्ट्रक्चर मैनर में रहने का फ़ायदा ये है कि हम एक शेड्यूल में रहते हैं। इससे आपको रेगुलर बेसिस पे डीपीपी मिलती है, उसके डाउट सॉल्व होते हैं, माइनर टेस्ट होते हैं, मेजर टेस्ट होते हैं, टाइम पे कोर्स ख़त्म होता है, इससे आपका रिवीजन होता है। दोस्त, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी पढ़ लो, माइंड है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में जाता रहता है। अभी आप ताज़ा ताज़ा पढ़े हो तो आपको तुरंत लगेगा हाँ मुझे सब आता है, बट धीरे धीरे टाइम के साथ वो सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, तो उसको वापस प्राइमरी में लाना एग्ज़ाम हॉल में, इसके लिए आपका रिवीजन बहुत ज़रूरी है और उसको हम लोग पहले प्री शेड्यूल करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने हमारे साथ जब कनेक्ट होंगे तो स्ट्रक्चर्ड रहेंगे, मतलब आप भी एक लॉयल रहेंगे, अपना शेड्यूल रहेगा। ठीक है,
इसके अलावा दोस्त आपको अनलिमिटेड एक्सेस का फ़ायदा मिलता है। दिस इज़ द ऐप, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस ऐप। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये इस पूरे ऐप की जो है ब्यूटी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्त, तो देखो सबसे पहला, इन केस किसी रीज़न से आप हमारी अगर लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो आपको रिकॉर्डेड क्लास देखने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्त सब्सक्रिप्शन तो आप एक फैकल्टी के लेंगे, लेकिन आप n नंबर ऑफ फैकल्टी से पढ़ सकते हो। क्या कहने का मेरा मतलब है दोस्त, अनअकैडमी में n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं। आपको 100 से टीचरों से पढ़ना है, आप 100 टीचरों से पढ़ो। आपको फिजिक्स 20 से पढ़ना है, केमिस्ट्री 40 से पढ़ना है, इट्स अप टू यू। आपका एक अपना पर्सनल बैच होगा, आप टीचर को सेलेक्ट करोगे कि आपको किस बैच में जाना है। आप एक से ज़्यादा बैच में भी जा सकते हो, इवन n नंबर ऑफ बैच में जा सकते हो जितने बैच चल रहे हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, आपका अपना कंफर्ट जोन होगा, आपका अपनी टाइमिंग होगी। ओके, तो ये सब सारी फ़ायदे आपके अनलिमिटेड एक्सेस में आती हैं। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी ने एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यूनिक चीज़, बहुत ही अलग चीज़ निकाली है, इसको बोलते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये नॉर्मल सब्सक्रिप्शन से अलग है। क्या है इसके प्रॉफिट्स, क्या है इसके फ़ायदे, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि भाई जो भी हमको प्लस में मिलने वाले बेनिफिट्स जो मैंने आपको अभी पीछे बताए, वो सारे बेनिफिट्स हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत बहुत बड़ी बात है, दैट इज़ द पर्सनल कोच। पर्सनल कोच क्यों ज़रूरी है, तो दोस्त कहते हैं कि लाइफ में किसी का हाथ एक बार रख दे कोई सर पे तो बेड़ा पार हो जाता है। समथिंग लाइक वैसा ही कुछ है पर्सनल कोच के साथ। पर्सनल कोच आपको एकदम बारीक से बताएंगे कि आप कैसे आपको जेई को निकालना चाहिए, कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, किस किस टाइप की मिस्टेक होती है, आप कैसे अपनी स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग करोगे अपने जेई को लेके, क्या आपका शेड्यूल होना चाहिए। ये सारी चीज़ आपके पर्सनल कोच आपको मदद करेंगे। इसके अलावा टेस्ट का एनालिसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्त। मैंने अभी आपसे कहा था कि टेस्ट तो सब लोग देना जानते हैं, लेकिन देने के बाद कोई बच्चा उसका एनालिसिस नहीं करता है। क्या कहने का सेंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बच्चे आते हैं सर पेपर ना बहुत सिंपल था बट ना मुझे टाइम नहीं मिला। देखा ये क्या था, तुम्हें टाइम नहीं मिला, कैसे वो पेपर छूट गया। हमने कहा हाँ हो सकता है उन पेपर वालों से गलती हो गई, उन्होंने लंदी पर बनाया होगा, है ना, मतलब तुम्हारी तो गलती होगी नहीं। अल्टीमेटली दोस्त हुआ क्या है, वहाँ पर उस बच्चे के साथ एक सवाल जहाँ पे 1 मिनट लगना था उसने इसको 5 या 10 मिनट में लगाया है। तो अगर आप एक सवाल को एक की जगह 10 मिनट में करोगे तो करना और ना करना बराबर है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट और भी क्वेश्चन पे पड़ता है। और इसी का एनालिसिस आप पर्सनल खुद नहीं करते हो, आपको उसके लिए कोच की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको वो कोच हेल्प कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि यार आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हो, ऐसे अप्रोच करो उस क्वेश्चन को, और किस क्वेश्चन को पिक करना चाहिए, किस क्वेश्चन को पिक नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन को सिलेक्शन बुलाते हैं इसको। क्वेश्चन का सिलेक्शन सभी बच्चों को आना चाहिए, एंड ये आपको कोच के साथ रहते रहते आ जाएगा। ठीक है, वो आपको हर पल गाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट इज आर स्टडी की प्लानिंग। स्टूडेंट के लेवल पे बोलूँ तो हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं, फाड़ते हैं, बनाते हैं, फाड़ते हैं। कितनी बार ऐसा किया होगा लाइफ में, है ना, बट उसको ओबे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम टेबल पे हम फिट नहीं बैठते हैं। एक्चुअली क्या है, आपका वो टाइम टेबल ही गलत है। टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, आपकी स्टडी की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, वो कस्टमाइज़ है या नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ एक्सपीरियंस से आती है दोस्त, और इसका एक्सपीरियंस आपके हमारे पर्सनल कोच के पास होगा, जो कि आपको पर्सनल गाइड करेंगे कि कैसे आपको स्टडी की प्लानिंग करनी चाहिए। स्टडी प्लानिंग अगर आपकी एक बार हो गई तो आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जेई को निकाल सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी इस बात को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे इतने सारे बेनिफिट्स का एक साथ फ़ायदा उठाने के लिए, हमारे प्लस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस पे करनी है। दोस्त हमारी जो 12 मंथ की जो फ़ीस है वो है 38,500, बट इसमें भी हम आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट देते हैं। और इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, जो कि है धीरेन, DHIREN। आप इस कोड से मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, आफ्टर दिस अप्लाइंग दिस कोड आपको जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 34,650। दोस्त आप इस अमाउंट को आसान किस्तों में भी पे कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप क्लास 11th में हैं या आपके भाई बहन का भी क्लास 11th में है, तो आप 12 मंथ की जगह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 24 मंथ वाला प्लान लीजिए।
लंबी जर्नी होगी, ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, ज़्यादा मौका मिलेगा, ज़्यादा मॉक टेस्ट देने को मिलेंगे, ज़्यादा क्विज़ अटेंड करने को मिलेगा, ज़्यादा DPP सॉल्व करने को मिलेगा। बहुत सारे फ़ायदे हैं लंबी दूरी के, ठीक है। इसकी जो फ़ीस है वो है 56,000 और दोस्त इसमें भी हम आपको 10% का डिस्काउंट देते हैं। अगेन डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, वही धीरेन DHIREN, ठीक है। आफ्टर दिस कोड दोस्त आपका अमाउंट हो जाएगा 50,400 और इसको भी आप हमारी आसान किस्तों में पे कर सकते हो, ठीक है। मैंने किस्तों की बात की ही है तो चलो आपसे बात बता ही देता हूँ कि जो हमारा पर मंथ का जो EY बैठेगा वो लगभग बैठेगा 2100 रुपये। अब दोस्त 2100 में तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट हैं जिसको तुम PCM बुलाते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अगर मैं इनको डिवाइड कर लूँ 2100 से तो मेरे पास आएगा 700 रुपये पर सब्जेक्ट। 700 रुपये पर सब्जेक्ट में इतनी सारी फैसिलिटी कोई नहीं दे सकता, अनअकैडमी के अलावा कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है। हाँ, ये आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर आप मुझे 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के लिए क्यों मना कर रहे हो, क्यों नहीं बोल रहे हो। लेकिन दोस्त एक बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है। अभी मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं, ज़रा इन सब्जेक्ट के जितने चैप्टर्स हैं उनका सम कर लो। मेरा एक्सपीरियंस कहता है 90+ चैप्टर्स आएंगे। तुम ये बताओ क्या वाकई 90+ चैप्टर तुम्हारे 3 और 6 महीने में ख़त्म हो जाएंगे और ऐसे ख़त्म होंगे कि जो JEE को चाहिए, क्योंकि JEE को ना ये लेवल नहीं हाई लेवल चाहिए होता है। आप अगर ये लेवल पढ़ोगे तो JEE मांगेगा। अब 3 महीने में तो पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या है। अगर तुम 11th के स्टूडेंट हो तो बाउंस होने लगती पिक्चर। 3 महीने तक तो लगता है अरे अच्छा ये चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए उनको मैं बोल रहा हूँ 24 मंथ वाला प्लान लो। बहुत लंबी दूरी होगी, आपको तब जाकर समझ में आएगा कि हाँ IIT का लेवल क्या है, उसको समझना कैसे है, ठीक है। इसके अलावा दोस्त अगर आप हमारा आइकॉनिक प्लान लेना चाहते हैं जिसमें मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं कि आपको पर्सनल कोच मिलेगा, स्टडी प्लानिंग मिलेगी, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, टेस्ट का एनालिसिस होगा, ये सारी चीज़ें आपको अवेल करने के लिए 12 मंथ की जो फीस है वो है 56,000 और इसमें भी आपको हम 10% का डिस्काउंट दे देंगे। आफ्टर दिस डिस्काउंट आपका अमाउंट हो जाएगा 50,400, ठीक है। इसको भी आप मेरे कोर्स से अवेल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्त अगर आप 24 मंथ वाला प्लान लेते हो आइकॉनिक तो इसका अमाउंट है 86,000 और इसमें भी 10% डिस्काउंट के बाद आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 77,400 और आप इसको भी आसान किस्तों में पे कर सकते हो, इट्स नो कॉस्ट EMI, ठीक है। बाकी दोस्त आप समझदार हो, आपको पढ़ाई तो करनी ही है, इसलिए मेरा मानना है कि जितनी जल्दी आप इस प्लान को लोगे उतनी जल्दी से आप हमसे कनेक्ट हो पाओगे और सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठा पाओगे, ठीक है। ये कुछ झलकियाँ हैं। मैं लगभग रोज़ रात के 9 बजे लाइव मिलता हूँ आपसे, मैं आपसे लाइव कनेक्ट होता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे रात में 9 बजे मिलेंगे। वहाँ पे मैंने बहुत अलग अलग टाइप की सीरीज़ शुरू कर रखी है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। एक सीरीज़ का नाम रखा है मैंने बूम बूम सीरीज़, एक सीरीज़ है रैपिड फायर सीरीज़, एक सीरीज़ है PYQ सीरीज़। इसके अलावा अच्छे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टॉपिक्स, स्पेशल टॉपिक्स पे मैंने सीरीज़ बना रखी है और बहुत अलग सी क्लास है, बहुत अलग मज़ा आएगा आपको। आप रिकॉर्डेड देख रहे हो और लाइव देखोगे, उसमें अलग चीज़ है। तो फटाफट से जो मैंने आपसे कहा इस ऐप को डाउनलोड करो और मुझसे कनेक्ट हो जाओ डायरेक्टली, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्त, इतना पेशेंस से सुनने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वहाँ पे बगल में नोटिफिकेशन होगा उसको दबाना मत भूलना। इसको दबाते ही आपको पता चलेगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कौन सी आ रही है और मैं क्या नया पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ये मेरा कोड है, इसको याद रखना है आपने, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।